पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 1, 2 से 8 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पीछे कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। पिछले कुछ दिनों में हमने जो पाठ सुना है उसके बाद आज का सुसमाचार थोड़ा अलग है। यह सुसमाचार उस दृश्य को प्रस्तुत करता है जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने के ठीक बाद घटित होता है। यह वह दृश्य है जहां मरियम मगदलनी पेत्रुस और यूहन्ना के पास दौड़ती हुई आती है और उन्हें बताती है कि किसी ने यीशु के शरीर को कब्र से निकाल लिया है। मरियम घबरा गई क्योंकि यीशु का शरीर गायब हो गया था। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है जब यीशु गायब हो गए हों? क्या कोई ऐसा समय था जब आपको अपने जीवन में यीशु की अनुपस्थिति महसूस हुई? यह समय बहुत अंधकारमय भयानक हो सकता है और हम खोया हुआ और अकेला महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव संक्षिप्त हो सकता है या कई दिनों या हफ्तों तक चल सकता है। हम यीशु की उपस्थिति की इस अनुभूत हानि पर कैसे प्रतिक्रिया दें? क्या हम यह जानने की कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु हमें नहीं छोड़ेंगे? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।